और हम
कोटान कोट शुकराना धन साहिब श्री गुरु साहब जी महाराज जी का जिन्होंने कि अपनी गोद के बिठा के ये हाजिरी करवाई। अज समूचे पंथ के धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन उन्होंने पाए हुए पुण्य ते असीं भी चल सकें। शुक्रगुजार जम्मू की समूह संगतां दे, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे और महापुरख संत बाबा मनजीत सिंह जी जिन्होंने कि आदेश किया, हुक्म लाया कि आप समूह संगतां ने दर्शन किए। आल जम्मू कश्मीर सिख कोआर्डिनेशन कमेटी वालों उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सत्कारयोग वीर जगतार सिंह जी जम्मू वाले जो कि बड़ा प्यार बड़े स्नेह करते हैं। सत्कारयोग सरदार फतेह सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप समूह संगतां दे दर्शन कराए जी। आओ जी हम अगला प्रोग्राम श्रवण करते हाँ। दास जी जत्थे वालों इन्नी खाजरी बेनती प्रवान करने की भुलां चुका दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस सत्कारयोग भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी दिल्ली वाले जिन्हां पासों आप जी ने करीबन 1.5 घंटे के समय विच रबी बाणी के मनोहर कीर्तन सरवण किए ने। स्टेज वालों महापुरुषों वालों अते सिख कोआर्डिनेशन कमेटी वालों इन्हां दा कोटान कोट धन्यवाद कि समय सिर पहुंच के संगतां नूं कीर्तन सरवण करा के निहाल किया है। हुण आप जी नूं अज दे समागम बारे थोड़ा चानना पा दईए। साहिबे कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे लखते जिगर 4 साहिबजादे अते माता गुजर कौर जी अते अनेका ही सिंह सिंघनियां जिन्हां ने शहीदी दे के इस देश की एकता अखंडता नूं कायम कराने लई अते गुलामी दियां जंजीरां नूं कट्टण लई अपने जीवन के बलिदान दिते। अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने, इंसाफ करे जी पे जुमाना तो सच है, कह देगा गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। उस महान गुरु धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सर्वसदानी जिन्होंने 7 महीने का घेरा तोड़ के जदों 20-21 दिसंबर 1704 आनंदपुर का किला छड्या, सरसा नदी ते विछोड़ा पिया, परिवार 3 हिस्सियां वंडिया गया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते 40 सिंह चमकौर की गढ़ी विच पहुंचे ने। माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे खेड़ी वल चले जाते ने अते गुरु के महल भाई मनी सिंह जी नाल दिल्ली वल चले जाते ने। चमकौर की गढ़ी विच 10 लाख का घेरा, 40 सिंह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उन्होंने बड़े साहिबजादे 5 प्यारे 22 दिसंबर 1704 को एक आधुनिक जंग छिड़दी है जिस दे विच 5-5, 6-6 के जथे भेजे जाते ने। 4 जथे भेजन तो बाद साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी गुरु पातशाह के खड़ा हो जाता है, मैनू मैदान जंग विच भेजा जाए। गुरु पातशाह अपने लखते जिगर बड़े साहिबजादे नूं मैदान जंग विच भेजदे ने। कहंदे ने जदों शहीद होंदे ने, कहंदे ने शाबाश पिसर खूब दिलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गुरु गोबिंद के फर्जंद बड़े हो। जदों छोटा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी सामने आके खड़ा होंदा, बादशाह मैनू वीरे को भेजो, भाई से बिछड़ कर जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं आता। बाबा जुझार सिंह जी नूं ही भेजदे ने। जदों गढ़ी का दरवाजा खोलते ने, कहते ने बेटा एक गल याद रखी, ख्वाहिश है तुझे तेग चलाते हुए देखे, इस आंख से तुझे बर्शी खाते हुए देखे। दोनों ही साहिबजादे 3 प्यारे 40 सिंह शहीद होंदे ने। फिर पातशाह कहते ने जिसकी बस्त सागे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माते, उसने चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा निहाल। उस तो बाद रात घेरा तोड़ के पातशाह निकलते ने 5 सिंघां दा हुक्म मन के। जदों माछीवाड़े के जंगलों चों होके राय
ਰਾਏਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਏ ਕਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਡਿਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਬਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ 22 ਦੀਆਂ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ जिस तरह साढ़े पास कविंदर गुप्ता जी एक्स सीएम साढ़े पास पहुंचे ने, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट दविंदर राणा जी साढ़े पास पहुंचे ने, उन्होंने सीनियर लीडर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े पास पहुंचे ने। असीं उन्होंने जी आया आखते हैं। अते वीर अजीत सिंह जी जो कि सिख जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन ने ਅਤੇ आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने उन्हों की सेवा में बेनती करता हाँ स्टेज पे आएंगे ਅਤੇ अपने आप संगतां नाल रूबरू होंगे। जो साढ़े पास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब पहुंचे ने उन्होंने भी जो गुरु पातशाह जी के लत्ते जिगर ਅਤੇ माता गुजर कौर जी के जो तस्वीर असी बनाए ने यादगार तस्वीर वो भी भेटा करेंगे। हुण वीर अजीत सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਨਨੀय मनोज सिन्हा जी और उन्होंने नाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, उस तो बाद एक्स MLA और दविंदर राणा जी, डिप्टी मेयर बलदेव बलोरिया जी, डिप्टी CM कुलविंदर गुप्ता जी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी अधिकारी आला अधिकारीगण आओ सारे मिलके
ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2% ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ 2% ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 125 ਕਰੋੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਠਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਮੂਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ, ਸਮੂਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾਈ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਾਨਨੀय ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਨੀय ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਨੀय ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ, ਜੋ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ
बेनती करांगा एलजी साहब नूं कि और महापुरुषों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ हैं वो एलजी साहब ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨनीय ਗਵਰਨਰ ਅਜਮਰੋਜ਼ ਸਿन्हा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कि महापुरुष उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जोड़े साढ़े 2-3-4 प्रधान इतने खड़े वो भी नाल आ जान अवतार वीर अवतार सिंह खालसा जी वो आके एलजी साहब भेंट करेंगे बुक और फोटो पीछे पाजी का ख्याल रखना विकास बैठ जा विकास साइड सत श्री अकाल वहां से जाओ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहांगा कि उस स्टेज पे आन और अपने विचार दें वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी, जम्मू कश्मीर से कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित कमेटी के सभी वरिष्ठ जन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के विशिष्ट जन, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठे सत्संगत जी तथा मित्रों, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करके गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने के लिए मुझे लगता है कि पूरा देश भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ है। साहिबजादों के बलिदान को इस वर्ष 318 वर्ष हो गए और देश की आजादी के बाद अगर हम देखें तो 47 के बाद 75 वर्ष पूरे हो गए। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत कालखंड में उनके बलिदान के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मुझे यकीन है कि वीर बाल दिवस के कोने कोने में सभी पीढ़ी के बीच विशेष रूप से हमारे युवाओं को गुरु जी के 4 साहिबजादों के योगदान और बलिदान के बारे में न केवल जानकारी देगा बल्कि उन्हें जागरूक भी करेगा। मैं महंत मंजीत सिंह जी का, सरदार अजीत सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने साहिबजादा जुलझार सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की वीरता, बलिदान एवं आदर्श जम्मू कश्मीर के जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं माता गुजरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों को सत नमन करता हूं। उनके साहस, न्याय तथा धर्म के नेक सिद्धांतों के संकल्प के प्रति श्रद्धा से शीश नवाता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सबको समृद्धशाली और समावेशी समाज के निर्माण में शक्ति प्रदान करे
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर चारों साहिबजादे तथा गुरु जी ने समाज को साहस, धर्म और सेवा की शिक्षा दी है। समाज की पवित्र अग्नि के स्वरूप थे जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया, लेकिन कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। विश्व के इतिहास में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व मिलता नहीं है। पुत्रों की बलिदान की जब उन्हें खबर मिली तब उन्होंने कहा था कि मेरे 4 पुत्र नहीं थे, मेरे तो हजारों पुत्र हैं। ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा कोई दिखता नहीं है। मैं मानता हूं सिख संतों, सिख समुदाय ने प्राचीन समय से ही धर्म के सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। भक्ति, पराक्रम तथा वैभव से ओतप्रोत सिख परंपरा वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अमूल्य भावना का ही प्रतीक है, जो विश्व बंधुत्व में हमारी आस्था को मजबूत करके भारतवर्ष को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। गुरु नानक जी कहते हैं, मति बीच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की सिख सुनी। 1000 किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही सुन लेने से सब हो जाता है। कई बार आश्चर्य की भावना जागृत होती है कि एक सुन लेने से क्या होगा। बिल्कुल होगा। सुनिए सिद्ध तीर सुरीनाथ, सुनिए धर और आकाश। गुरु की वाणी से ही धरती और आकाश चल रहे हैं। गुरु की आवाज से ही अस्तित्व की मौलिक आवाज है। सिर्फ इंसान को सुनने की कला आनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं की सिखावन दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है। और जब वह सिखावन हृदय में उतरती है तो मति माणिक हो जाता है और हमारी चेतना समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाती है। भारतवर्ष और इसका इतिहास सिख समुदाय, सिख गुरुओं के समाज को जागृत करने और निरंतर उसके मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का साक्षी रहा है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर संस्कृति की रक्षा, समाज के मान सम्मान, गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सिख गुरुओं ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं, बल्कि विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा बाद में राष्ट्र निर्माण के हर एक क्षेत्र में सिख समुदाय ने अतुलनीय योगदान देकर नव भारत के निर्माण में प्राण फूंके, देश को एकता के सूत्र में बांधा और समाज से भेदभाव खत्म करने का भी बीड़ा उठाया। सिख गुरुओं ने देश ही नहीं बल्कि विश्व समाज को बलिदान की परंपरा से परिचित कराया। मानवता को पहली बार धर्म की रक्षा की सीख मिली। धर्म वह है जो धारण किया जाता है। धर्म वह है जो हमें शक्ति देता है। धर्म वह है जो समन्वय करता है, जो विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए गुरु नानक जी कहते थे, सोई सोई सदा सचु साहिब साचा साच नाय, है भी होश जाय ना जासी रचना जिनी रचाए। परमात्मा ही एकमात्र सच है, उसी ने ये सारी रचना रची है और बाकी समाज में जो घट रहा है वह उसी सच का उत्सव है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना उस धर्म की रक्षा के लिए की थी जो भारत माता की सभी संतानों ने भाईचारे को मजबूत करके
समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से अपना सब कुछ न्यौछावर करने का साहस और प्रेरणा प्राप्त करता है। देह सिवावर मोही हैं, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो अरिसो जब जाय डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर मुझे लड़ना पड़े तो हिम्मत से लड़ूं, लेकिन अपने शुभ कर्मों से कभी मुंह न फेरूं और कभी भी न डरूं। गुरु जी की इसी भावना के साथ हमारे वीर जवान हों, हमारे नौजवान हों, हमारे किसान मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि यही भावना हमारे समाज में होनी भी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे कार्यक्रमों में मुझे कई बार आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। सिख समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले जैसा सरदार अजीत सिंह जी बता रहे थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ प्रतिनिधिमंडल, ये एक बड़ा सा प्रतिनिधिमंडल था। कई बातों पर चर्चा हुई, कुछ बातों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। एक बात कही गई थी कि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की प्रतिमा जम्मू में स्थापित की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल स्थान है वहां पहले से ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काम प्रारंभ किया है रियासी जिले में, और भगवती नगर में बाबा बंदा बहादुर जी की मूर्ति के लिए स्थान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरक्षित कर दिया है। मेरा आग्रह होगा कि इस औपचारिकता को पूरा करा करके इस काम को जल्दी से जल्दी संपन्न कर लिया जाना चाहिए। पिछले दिनों मैं पुंछ गया था, आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी से मिलने का अवसर मुझे मिला था और वहां पर भी कुछ चर्चा हुई थी। प्रतिनिधिमंडल में भी ये बात आई। गुरुद्वारा नांगली साहब के दीवार के स्टेबलाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट मंजूर करनी थी, उसे मंजूरी दे दी गई है। उसके वित्तीय प्रावधान भी कर दिए जाएंगे उसके जीर्णोद्धार के लिए। इस बजट में ही उस पैसे का प्राविधान हो जाएगा। पुंछ में सिख विरासत के और भी अनेक धार्मिक स्थल हैं, उनके उन्नयन और प्रमोशन की भी बात कही गई थी। वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि भक्ति एवं अध्यात्म के केंद्र इन जगहों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। साहिबजादों के बलिदान के बारे में जागरूकता पैदा करने, गुरुओं के अमृत वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज इसी सप्ताह में मोनोग्राफ पर काम शुरू कर रहे हैं, जिन्हें स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, मैं समझता हूं कि पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी इनके बलिदान की कहानी बच्चे पढ़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, ये इंतजाम होगा। कुछ और भी बातें हैं, मैंने बातचीत में कहा मुझे नहीं लगता कि अवसर है कि उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मनसा आप खुद समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी आपके समाज की जो भी वाजिब दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो भी कानून के दायरे में संभव है वो हर कुछ किया जाएगा। मित्रों, अतीत में जब हमारा समाज बटा हुआ था तो सिख गुरुओं ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, उसे विकास की राह पर अग्रसर किया। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का काम अभी बाकी है। जैसे जैसे जरूरतें पूरी होती हैं वैसे वैसे समाज में नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि मतभेदों को मिटाकर एकता की भावना के साथ समुदाय तथा राष्ट्र निर्माण में हम सब योगदान करें।
मेरी प्रार्थना होगी कि संकल्प को साकार करने में सिख समुदाय भी अपनी भूमिका का निर्वहन करे और लोगों को जोड़कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे गुरुओं के जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हर एक नागरिक के अंदर उसके अपने कर्तव्यों का बोध हो ताकि समाज एवं राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उज्जवल भारत के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने में गुरुओं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। आज गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों के आदर्शों समानता, भाईचारा और करुणा के प्रति खुद को समर्पित करने का दिन है। आजादी के अमृत कालखंड में गुरुओं के गौरव और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रशासन भी पूरी शिद्दत के साथ सिख समुदाय के साथ भागीदारी की भावना से काम करना चाहता है। इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं एक बार पुनः वीर बाल दिवस के अवसर पर चारों साहिबजादे, माता गुजरी, पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी को सशक्त नमन करता हूं। पीछे से अनेक पंजाबी के प्रमोशन के लिए हम सब लोगों ने मैं कई अवसरों पर बता चुका हूं। आप सबको मालूम है कि जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव शहर की स्थापना की गई थी। पंजाबी अधिक से अधिक बच्चे पढ़ें, इसका भी प्रबंध स्कूल एजुकेशन कर रहा है। और पंजाबी केवल आपकी भाषा नहीं, पंजाबी हम सबकी भाषा है, पूरे जम्मू कश्मीर और भारत की भाषा है। इसके विकास के लिए हर प्रयास किया जाएगा, यही मैं आज कह सकता हूं। जो आपकी मांग है उसे दर्जा दिया जाए, मैं समझता हूं कि वो भी समय जल्द आएगा। अधिक से अधिक लोग जो पंजाबी बोलना शुरू करेंगे, पंजाबी लिखना शुरू करेंगे, तो वो समय भी हम सब जल्द देख सकेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सिख समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों सरदार अजीत सिंह जी, आदरणीय महंत मजीद सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। जय हिंद। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन साडे जम्मू कश्मीर यूटी ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਚੌਕ